आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो लोगों के रवैये से, लोगों के स्वभाव से। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ ये समझाने चाहता हूँ कि आप अपने आप को मजबूत कर लो, क्योंकि किस किस को रोकोगे आप इससे बेहतर है कि खुद को ठीक रखो। अपने खुद के पैरों पर जूते पहन लोगे तो पूरे संसार में कालीन बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस खुद की दृष्टि सुधार लो, संसार सुधर जाएगा। किसी के रवैये से या किसी के स्वभाव से खुद का व्यवहार या खुद के संस्कारों को मत खोने देना। आप बस खुद की दृष्टि में अच्छे होने चाहिए। संसार तो भगवान को भी दोषी मानता है। जब भी जीवन में तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और द्वारका माई के द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए खुले रहेंगे। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी किसी को जबरदस्ती पीछे मत पड़ना कि वो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए या तुम्हें वक्त दे, तुमसे आकर बातें करे। जो तुम्हारी कदर करता होगा, तुमसे प्यार करता होगा, वो तुम्हें वक्त जरूर देगा और वो खुद वक्त निकाल कर तुमसे बातें करने तुम्हारे पास बैठेगा। क्योंकि इतना कोई व्यस्त नहीं होता जिसके पास 2 मिनट का वक्त भी ना हो तुम्हारे से बात करने के लिए। इसलिए ऐसे रिश्तों से संभल कर रहना जो तुम्हें वक्त भी ना दे। वो झूठे रिश्ते हैं, वो स्वार्थ के रिश्ते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देखो मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी हताश नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। चुनौतियों का सामना हर किसी को जीवन में आए दिन करना पड़ता है। तुम भी मेरे एक योद्धा हो। योद्धा के समान तुमने जिंदगी में लड़ाई लड़ी है, कभी अपनों की जंग तो कभी परायों की, तो कभी परिस्थिति से तुम्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। हार कर या डर कर बिल्कुल भी मत बैठना। आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो, लक्ष्य ज़रूर मिल जाएगा। बस तुम अब परेशान होना छोड़ दो। बस कुछ दिनों की बात है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जहाँ तुम इतनी दूर चलकर अकेले आए हो, अब हार मत मानना, क्योंकि मंजिल दूर नहीं है तुम्हारी। तुम मंजिल के बहुत नज़दीक हो, समीप हो। सब कुछ बेहतर होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। जो भी तुमने मुझसे मांगा था वो शीघ्र तुम्हारी झोली में पड़ने वाला है। सब कुछ मिलेगा तुम्हें मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। और जिन लोगों ने तुम्हारा साथ तुम्हारे दुख के पलों में छोड़ दिया था तुम्हें, वो भी पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा। मैं तुम्हें ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा जहां पहुंचना किसी का सपना होता है। याद रखना, मैं हर किसी को ये मंजिल तक नहीं पहुंचाता। तुम मेरे खास बच्चे हो, तुम मेरे खास भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा रहा हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति देखकर, तुम्हारी सच्चाई देखकर, तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और अब तुम्हें अपनी भक्ति का फल देने का वक्त अब आ चुका है। अब हार नहीं माननी है तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम सब कुछ कर सकते हो। जो ये चेहरा मुरझा गया है, इस पर ज़रा सी हल्की सी मुस्कान लाओ और खुद से कहो कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान की सकारात्मकता ही जीवन में आने वाली मुश्किलों को कम कर सकती है। अपनी ही तो कहानी है ना, कैसे भी लिख लेंगे। मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। और हाँ, खुद का ख्याल रखा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ कर लोगे। बस तुम लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तुम्हारे लाख कोशिशें करने के बावजूद भी वो नहीं सुधरने वाले। हर इंसान अपने वक्त पर ही बदलता है, तो उसे ज़बरदस्ती सुधारने या बदलने की कोशिश मत किया करो। तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे हो ना, लेकिन ये अकेलापन तुम्हारी ताकत है। खुद को कमज़ोर मत समझा करो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वो कुदरत आपको झूठे लोगों से बचाना चाहती है। ईर्ष्या करेंगे आपसे लोग, जलेंगे भी, लेकिन आप किस दौर से गुजर रहे हैं और गुजर कर कामयाब हुए हैं, ये कोई नहीं जानता और ना ही कभी सोचेंगे और ना जानने की कोशिश करेंगे। आप जैसा बनना ज़रूर चाहेंगे, परंतु आप जैसी मेहनत कभी नहीं करना चाहेंगे। इंसान को कभी कभी उसकी बेवकूफ़ी नहीं, उसकी चालाकी ले डूबती है। कई बार किसी को जाने देना ज़बरदस्ती उसे रोके रहने से बेहतर होता है।
तुमने दुनिया को छोड़कर एकांत का दामन थामा है, क्योंकि तुम उन अनगिनत लोगों की खुशामद करते करते थक गए थे, जो लोग विनम्रता को कमजोरी, दया को कायरता और अहंकार को शक्ति समझते थे। हर नई सुबह हम नई उम्मीद के साथ काम पर जाते हैं कि आज का दिन मेरे हक का होगा, मेरे हिस्से का होगा, मेरी खुशियों का होगा। मैंने जो मेहनत करी है दिन रात, उस दिन का होगा या वो सुबह मेरी होगी। और अगर कभी कभी वो नहीं हो रहा ना, तो फिर फिक्र मत किया करो। कभी कभी आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है ना, या कभी कभी वो दिन या सुबह आपकी नहीं है, तो घबराइए मत, ना डरिए, क्योंकि जो कल सवेरा होगा वो तुम्हारा होगा। जब वो कुदरत तुम्हें कुछ देती है तो वो बहुत बेहतरीन देती है। इसलिए कभी भी चीज़ों के पीछे मत भागिए या खुशियों के पीछे मत भागिए। जब आपका वक्त अच्छा होगा तो खुशियाँ आपकी झोली में अपने आप गिर जाएंगी। मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अभागा समझते हो, लेकिन आज सुन लो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे सर पर छत है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है, पीने के लिए साफ पानी है। तुम खड़े हो पाते हो, बैठ पाते हो, चल सकते हो, फिर भी तुम खुद को अभागा क्यों समझते हो? ऐसा खुद के लिए सोचना बहुत गलत बात है। ऐसा स्वयं के लिए सोचना छोड़ दो। परमात्मा का शुक्रगुजार रहा करो हमेशा। मैं जानता हूँ कुछ व्यक्ति हैं तुम्हारे जीवन में, उनके कारण ही तुम्हारा मनोबल जो है वो टूटने लगता है, तुम्हारे मन में नकारात्मकता बैठ जाती है। लेकिन जिसे जो करना है कहना है कहने दो, जो करना है उन्हें करने दो। तुम खुद के लिए बहुत भाग्यशाली हो, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और बल्कि अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी तुम भाग्यशाली हो। जब से तुम उनके घर में आए हो तभी से उन्होंने जीवन में प्रगति देखी है, उन्नति देखी है, और कुछ भी देखा है तो तुम्हारे कारण ही देखा है। उनके जीवन में जो भी आज कुछ है, खुशियां हैं, वो तुम्हारे कारण ही हैं। जो तुम्हारे लिए आज पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, तुम्हारी बातें बना रहे हैं, पहले वो कुछ भी नहीं थे, वो हर चीज़ के लिए तरसते थे, लेकिन आज भगवान की दया से उनके पास सब कुछ है। लेकिन वो तब भी तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत शीघ्र ही पछताने वाले हैं। तुम चिंता मत किया करो, बस तुम नाम जाप से अपने मन को शांति रखा करो, अपने दिल को साफ रखा करो। किसी के लिए कोई भी द्वेष या अहंकार की भावना अपने खुद के मन में मत लाने देना। तुम मेरे नेक और ईमानदार बच्चे हो, और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय बच्चे हो। अपना ख्याल रखना और हमेशा नेक कर्म यूं ही करते रहना। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, और यूं ही सच्चाई के मार्ग पर सदा चलते रहना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें बुरी नकारात्मक ऊर्जा से बचाता रहूंगा। तुम पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। हमेशा खुश रहा करो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।